जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है और वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। ठीक है, जो आप महसूस करते हैं क्या वही चीज़ वो भी महसूस करते हैं। जो फीलिंग आपके दिल में है क्या उनके दिल में भी वही फीलिंग है। तो चलिए देखते हैं। आपको अपनी पर्सन का 3 बार नाम लेना है और रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप रीडिंग को स्किप कर करके ना देखें, फिर पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनके मन में क्या है आपको लेकर। डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ऐसे ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, तो साइन बता देते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लेकिन कम है। ठीक है, बाकी सारे साइन। अगर आप पूछना चाहेंगे कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो यस, आपकी पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा लव करते हैं। लेकिन अब तक जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है, बात नहीं हो पा रही है, तो ये पार्टनर अब उस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और एक फिर से नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसा आपको फैमिली मान चुके हैं, लेकिन कुछ कारणवश ये थोड़ा मजबूर हो सकते हैं, जिस वजह से आपको अपना सब कुछ मानने के बावजूद भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। क्योंकि हो सकता है अपने घर में छोटे हैं, ठीक है, और इनकी बातें बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते हैं और इधर उधर के बातें इनको बता देते हैं। ठीक है, हो सकता है इनको बाहर के रिश्ते दिखाए गए हैं कि इनके लिए बाहरी रिश्ते बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे, नेम फेम सब कुछ मिलेगा वहाँ पर इनको। ठीक है,
तो आपके पार्टनर ने आपसे ट्रू लव किया है, सच्चा प्यार किया है, लेकिन बीच में हो सकता है कुछ इनके अंदर बुराइयां हो, कुछ गलतफहमी आप दोनों के बीच में हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से कहीं न कहीं थोड़ा आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ, या रिश्ता ख़त्म हो गया हो, या फिर ब्रेकअप कर लिया हो इन्होंने, ठीक है? कुछ ऐसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिल दिमाग से आपको निकाल दिया गया है, ठीक है? देखो, आपका इनके साथ कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ है, और आपके पार्टनर को आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? प्यार तो है लेकिन अट्रैक्शन उससे ज़्यादा है। और कुछ समय ऐसा भी रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में अपने मन मुताबिक चीज़ें की हैं। जैसे इन्होंने रिश्ते को चलाया वैसे चला है, ठीक है? क्योंकि अट्रैक्शन ऐसा है कि किसी से बात क्यों कर रहे हो? उससे क्यों बात की? वहाँ क्यों गए? मुझसे क्यों नहीं पूछा? ठीक है, मुझसे पूछना चाहिए था। मतलब इस तरह से कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है। हो सकता है देखो, किसी चीज़ का इनको एडिक्शन भी हो सकता है। घूमने-फिरने का हो सकता है, दोस्त बनाने का हो सकता है, ड्रिंक करने का हो सकता है, खाने-पीने का हो सकता है, ठीक है? लेकिन जेलसी भी इनको होती है, अंदर से जेलसी भी होती है। कभी-कभी इनका अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन प्यार ही नहीं करते, लेकिन अट्रैक्शन ऐसा है कि छोड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते एक-दूसरे के बिन, ठीक है? अगर आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है, वहाँ से आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यस, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। खुद ही वर्क करेंगे रिश्ते में, खुद ही एफ़र्ट लगाएँगे, खुद ही चल कर आएँगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको लेके जो पजेसिव है ना, दूर नहीं रह सकते, खो नहीं सकते। अगर इनको ऐसा दिखाया गया है कि अगर ये अपने घर वालों के मुताबिक शादी करते हैं, तो इनको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो ये पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये घर वालों की बात मानते हैं, कहीं और शादी करते हैं, तो आपका रिश्ता इनके साथ बहुत ज़्यादा बेटर नहीं चलेगा। आप इनकी लाइफ़ से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, और कहीं न कहीं ये नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएँ, ठीक है? जितना हो सकता है कि ये आपको अपनाने के लिए कुछ भी करेंगे। हो सकता है कि ज़िंदगी के बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं इन्होंने, बहुत ऊँच-नीच देखा है, बहुत कुछ लाइफ़ में झेला है, और आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है इन्होंने। इसी बात का इनको एटीट्यूड भी है, इसी बात का इनको गुरूर भी है कि मैंने अपनी मेहनत के दम पर इतना सब कुछ अचीव किया है, ठीक है? तो क्लैरिटी के साथ रिश्ते में कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है आप दोनों के बीच में। क्या क्लैरिटी देंगे? क्योंकि ये जानते हैं कि आपके बिना ये रह नहीं सकते, ठीक है? ये आपके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि इनको पता है कि ज़िंदगी में किसी को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती, लोगों के कितने ताने सुनने होते हैं, ठीक है? और शायद इन्होंने आपके लिए सुना बहुत कुछ है। आपसे कुछ कहा है, नहीं कहा है, वो डज़न्ट मैटर, लेकिन हाँ, ये आपको लेके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, खिंचाव फ़ील करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। हो सकता है देखो, ये पार्टनर आपके बिज़ी रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है? जिसमें आपके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, और कभी गुस्से में इन्होंने कह दिया था कि मुझसे बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम अपना देख लो। अगर मेरे साथ रहना है तो वेट करना पड़ेगा, अगर नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो। गुस्से में आके कह दिया होगा, लेकिन हाँ, दिल से आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं आपको। और ये भी है कि ये कुछ चीज़ों से भागते हैं। भागते क्या हैं
कि इन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी ले सकते, किसी और की नहीं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि ये डरते हैं किसी की ज़िम्मेदारी लेने से, तो ये भागते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे दूर रहे तो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना इनकी, बस एक ज़िम्मेदारी बन के रह जाएगी। आपसे दूर रहना, आपसे अलग रहना इनको भी पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं, कभी वापस नहीं आएँगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी तरफ वापस नहीं आएँगे। अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसे बोल के छोड़ दिया है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, जो करना है कर लो, जाओ, मैंने तुम्हें बात ही नहीं करनी, लेकिन बात भी करना चाहते हैं, थोड़ा-सा बिज़ी हैं। और जो पार्टनर बार-बार भाग जाते हैं ना, कभी टाइम नहीं देना, कभी झूठ बोलना, कभी फ़ोन नहीं रिसीव करना, तो ये ऐसे पार्टनर हैं, इनको ना एक पल की दूरी बर्दाश्त भी नहीं होती है, और बात भी नहीं करना है। जितना टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, उससे कई गुना ज़्यादा अकेलापन इनको सताता है, और तभी ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, तभी आते हैं। बेशक झूठ-झूठ कुछ भी बोलें कि मुझे नहीं पसंद है रिश्ता, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है, बट इनको प्यार है आपसे। झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, सैक्रिफ़ाई कर दिया है ऐसा लगता है, लेकिन दिल ही दिल में आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि एज डिफरेंट इश्यू है आप दोनों के बीच में, तो परिवार की वजह से आप लोगों का मिलन नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकते, इस वजह से कहीं न कहीं भागते हैं ये, ठीक है। और सच्चाई से दूर भागते हैं, इनकी कमज़ोरी है। जितना कहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, और कहीं न कहीं इसी वजह से ये झूठे साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब ज़िम्मेदारी निभाने की बात आती है तो ये पर्सन कहीं न कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि इनको डर लगता है कि पता नहीं इस रिश्ते में कुछ बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। इनको झूठ बोलने की आदत हो सकती है, चीज़ों को छुपाने की आदत होती है, रियलिटी नहीं बताते हैं, क्योंकि प्यार करते ये छुपाते हैं आपसे। दर्द भी झेला है इन्होंने आपके बिना, ऐसा नहीं कि आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बात होगी आपसे, मुलाकात भी करना चाहते हैं, क्योंकि पेनफुल एनर्जी में है पार्टनर, इसलिए क्योंकि आपके साथ इनका कहीं न कहीं रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है। अगर ये आपसे प्यार ही ना करें, आपको चाहे ना, तो इन्हें किस बात का दर्द, किस बात का डिप्रेशन, किस बात की टेंशन, कुछ भी नहीं ना। प्यार करते हैं तभी इनको टेंशन है, तभी इनको दर्द मिल रहा है, तभी इनको पेन मिल रहा है, और तभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं जाने-अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और रातों की नींद उड़ चुकी है इनकी लाइफ में, जब से आप नहीं हो ना, तब से कहते हैं ना कि रातों की नींद उड़ गई, सुकून चैन सब खो गया है, जिसको कहते हैं कार्मिक कर्मा। कर्मा भुगत रही हैं आपके साथ जो भी किया है इन्होंने, ठीक है। और ये तब तक भुगतेंगे जब तक ये आपसे सॉरी नहीं बोल देते, आपको अपना नहीं लेते, तब तक इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। इस दर्द से निकलने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस दर्द की दवा आप ही हो, और आप ही इनका इलाज कर सकते हैं, आपके सिवा कोई और नहीं है जो इनका इलाज कर सके। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, बट फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो, बैलेंस हो रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक हो, पहले जैसा फिर से हो जाए। जो टावर मूवमेंट अभी चल रहा है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, बात नहीं हो रही है, तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, इन दूरियों को मिटा देना चाहते हैं हमेशा के लिए।
क्योंकि ये भी आपके बिना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको भी आपके बिना चैन नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ भी करके ये पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ गलत किया है इन्होंने। सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया, कमिटमेंट नहीं दिया, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, बस प्यार से कुछ नहीं होता है कि उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं। तो ये सही टाइम पे आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, इसी बात का दुःख हो रहा है इनको अब कि अगर इन्होंने सही टाइम पर आपके लिए कोई रिस्क लिया होता, कोई एक्शन लिया होता तो आज आप दोनों अलग नहीं होते, एक होते क्योंकि गुस्से में आकर जो रिश्ता ख़त्म किया है इन्होंने, उस